काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस पे बात करें, इस पे आवाज़ उठाएं। जैसे पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ गई हैं, तो अब इन सब चीज़ों का मतलब एक पेट्रोल की वजह से जो सारी चीज़ों पे असर हो रहा है, तो इन सब मसलों का एक हल मेरे पास है, जो मैं आप लोग को हमेशा से कहती हूँ। इन सब मसले मतलब एक पेट्रोल का जो मसला है वो सब पे हावी हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना होगा, जो मैं पिछले 5 सालों से आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद 2019-20 के बाद ये दुनिया पूरी बदल गई। हाँ, आहिस्ते-आहिस्ते बदली, लेकिन पूरी बदल गई और आगे और बदलेगी। ये एक हकीकत है। तो आप सबको ऑनलाइन बिज़नेस कोर्स सीखना चाहिए, जो कि मेरा है या किसी और का भी। मैं ये नहीं कहती भले आप लोग मेरा कोर्स लें, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन कमाती हूँ। तो एक प्रैक्टिकल इंसान आपको सही रास्ता दिखा सकता है कि आप ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या चीज़ है जो करनी है, क्या क्या है जो नहीं करनी है, जो गलतियाँ, जो खामियाँ, जो भी है। खैर, तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले एक तो हर इंसान को कमाना चाहिए, नो मैटर आप मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, जो भी हो, ठीक है। हर इंसान को घर में कमाना चाहिए। हाँ, लेकिन ख़र्चा वो मर्द को करना चाहिए जब तक वो सही सलामत ज़िंदा है तो, ठीक है। अगर कोई बीमार या कुछ और मसला है तो वो अलग बात है। जैसे आजकल लड़कों ने देखा हुआ है ना कि एक वर्किंग गर्ल से शादी करेंगे या रिलेशनशिप करेंगे, बाद में उससे पैसा लेते रहेंगे, उससे बच्चे भी पैदा करवाएंगे, बोलेंगे बच्चे भी पालो, मेरी माँ को भी पालो, मेरी सातों नस्लों को भी पालो। ये वाला फाइनेंशली इंडिपेंडेंट आपको नहीं बनना। आपको फाइनेंशली इंडिपेंडेंट क्या बनना है कि आप अपने पैसे अपने पास रखो और मुश्किल वक्त में उन पैसों को इस्तेमाल करो। ये वाला फाइनेंशली इंडिपेंडेंट मैंने हमेशा से कहा है। और एक तो ये है कि आप लोग को ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आप जॉब से कभी भी अमीर तो क्या, आप अपने हालात भी नहीं बदल सकते जॉब से। अगर आप लोग को ये लगता है ना कि आप जॉब करके और कोई बड़ी सेविंग, बड़ी क्या, छोटी सेविंग भी कर लेंगे और भी बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में कारनामा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले ज़माने में तो ऐसा हो जाता था, क्योंकि पहले ज़माने में भले जो आमदनी थी वो कम थी, लेकिन वो उस वक्त के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से, उन चीज़ों के हिसाब से वो आमदनी बहुत ज़्यादा थी पहले ज़माने की अगर बात करूं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल एक कमाओ 10 खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस पेट्रोल प्राइजेस की वजह से 80% आवाम यानी गरीब और मिडिल क्लास जो है वो तो तबाह हो गया है। पाकिस्तान में 70 से 80% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, वो तो तबाह हो गए। ठीक है, जो अच्छा कमाते हैं, जैसे मैं अच्छा कमाती हूँ, और भी जो लोग हैं जो ऑनलाइन से अच्छा कमाते हैं, शायद उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि और दूसरा ये कि मैं तो बांटती भी हूँ, तो डोनेशन वगैरह भी करती हूँ। तो दूसरा ये कि देखें, हम जैसे लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने पहले से अपनी तैयारी ज़िंदगी की हुई थी। ये इश्क माशूकी फालतू चीज़ें देखना, गाने सुनना, लड़कों को गाने भेजना, लड़कियों को गाने भेजना, दिस ऑल आर शिट, फकिंग शिट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे ले आओ, मजाक मस्तियाँ बंद करो। और एक और बात कि देखो, पेट्रोल की जो प्राइजेस बढ़ गई है ना, अब आप क्या करोगे, पेट्रोल तो आप लोग को भरवाना है, ऐसा ही है ना। तो आप लोग को जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे या इलेक्ट्रिक बाइक पे आना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक पे हम कैसे आए, मार्केट में मिल ही नहीं रही है। तो इस वक्त जो मार्केट में जो गैप है वो फिल करना चाहिए, जो भी इस इंडस्ट्री में काम करता है बाइक से और ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट की जो भी है कंपनियां, उन सब को इस पे गौर करना चाहिए, या फिर नए लोग इस बिज़नेस में आएँ और इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड की चीज़ें सस्ती से सस्ती बनाएं, ताकि आवाम पेट्रोल कम से कम ले या ना ले, ठीक है। जब आप एक चीज़ नहीं लोगे तो उसका प्राइस खुद ही नीचे आएगा, और फिर वो एट द एंड वो चीज़ जो है वो ज़ाया भी की जाती है, जब वो ओवरलोड हो जाती है, जब स्टॉक हो जाती है, जब ज़ाहिर सी बातें रखने की जगह भी नहीं होती। तो ये है कि एक तो ये कि मार्केट में एक नया गैप आ चुका है। जैसे जैसे देखो, जैसे पहले ज़माने में ये रिक्शे वाले ये लोग ये तंग करते थे ना ऑनलाइन, तो फिर ऑनलाइन सर्विसेज आ गई, एप्लीकेशंस वगैरह आ गई, तो मसला आया, तो फिर उसका हल निकाला गया, उसका सोल्यूशन निकाला गया। तो आजकल जो एक बड़ा मसला है तो एक, लेकिन वो सब पे हावी है, जो मसला पूरी महंगाई पे जो हावी है, कि एक
जो ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो एक हर चीज़ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड होनी चाहिए जो कि बहुत सस्ती। अब गाड़ियाँ भी जो हाइब्रिड है वो आप देखिए कि करोड़ से ऊपर जा रही है ब्रांड न्यू, ऐसा नहीं, ठीक है। पेट्रोल वाली गाड़ियों को बंद करो, ठीक है। सबसे पहले जब नई चीज़ आएगी तब पुरानी बंद होगी ना। अब नई आ ही नहीं रही है, या जो आ रही है वो इतनी महंगी है, नहीं। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बाइक वगैरह जो भी है, ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े ट्रक वगैरह, कुछ भी है, कुछ भी, उसको इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों ऑप्शन पे ले आओ, ठीक है। सबसे पहले तो कोशिश करो इलेक्ट्रिक पे ही ले आओ। तो देखो, ज़िंदगी में मसले आते हैं, दुनिया में मसले आते हैं, उसका जुगाड़ करो, उसका हल निकालो। यही करना चाहिए। बैठ के रोने धोने से, गालियां देने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा जो इस इंडस्ट्री से लोग कनेक्टेड हैं, जो बाइक्स बनाते हैं, जो गाड़ियां बनाते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट का सारा काम देखते हैं, जो आगे से जो मैन्युफैक्चर होता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो इतनी टेक्नोलॉजी लगाएं कि वो चीज़ सस्ती हो जाए। मिसाल के तौर पे देखो, मोबाइल आया शुरू में बहुत महंगा था, उससे पहले तो पीढ़ी सेल थे, वो तो अमीरों के घर पे थे, ठीक है, अमीरों के घर पे थे। फिर इसके बाद मोबाइल आए, वो भी बहुत महंगे थे, वो अमीर लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर मोबाइलों में भी सस्ती कंपनियां आई कि आज हर इंसान, हर बच्चा बच्चा के हाथ में मोबाइल है। नेट का भी यही है, जैसे जब पहले जो नेट आया था वो बहुत महंगा था, फिर पहले कमर्शियल यूज़ होता था इंटरनेट, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वो नेट इतना कॉमन हो चुका है इंटरनेट के, वो अब इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है। तो पेट्रोल प्राइस बढ़ा है, ठीक है, अफसोस की बात है, बुरी बात भी है, और बहुत लोगों के साथ बहुत सारे मसले इसी से ही पैदा हो रहे हैं और आगे भी होंगे। लेकिन जो एक मसला है जो हम सब पे हावी है, पेट्रोल का जो मसला सब पे हावी है, उसके लिए सबसे अच्छा हल यही है कि इलेक्ट्रिक, एक तो हल ये है कि आप ऑनलाइन काम करो, ठीक है, लेकिन कुछ ज़िंदगी में काम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं किए जाते, जिसके लिए फ़िज़िकल स्टोर, फ़िज़िकल दुकानें या फ़िज़िकल चीज़ें वगैरह बनाना ही ज़रूरी होता है। ऐसे भी ज़िंदगी में काम है, लेकिन सबसे पहले तो कोशिश करो ऑनलाइन पे आओ, घर का हर बच्चा बच्चा कमाओ, ठीक है। एक खाना सब उसको, एक कमाना सब नोच के खाना, ऐसा कभी भी हालात बेहतर नहीं होंगे। और तीसरा जो काम ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सवारियाँ, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सारा इलेक्ट्रिक चीज़ों पे करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, इलेक्ट्रिक ट्रक पे, ताकि कम से कम जो है वो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा आए और आगे जो है महंगाई का असर भी कम से कम पड़े। तो मेरा आप सबसे ये मशवरा है कि इस गैप को फिल किया जाए। जो भी मुझे सुन रहे हैं, और बाकी ये वीडियो भी मैं खुद से भी आगे पहुंचाऊंगी उस इंडस्ट्री तक कि भाई इस पे गौर करें आप लोग, कि ये गैप को फिल करें, और एक नॉर्मल प्राइस में, जैसे जितने पैसों में भी बाइक मिलती है, 50,000 में मिलती है या 1 लाख में मिलती है, कोशिश करो कम से कम उस प्राइस में इलेक्ट्रिक निकालो। बाइक, गाड़ी, हर चीज़ में, ये नहीं कहती कोई एक चीज़ निकालो, हर चीज़ निकालो एक बिल्कुल नॉर्मल बजट में। कोई ये नहीं हो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चला रहा है तो लोग उसको अमीर समझेंगे, और वो चीज़ अमीर ही ले सकता है। कोई हाइब्रिड चला रहा है बाइक या जो भी, तो लोग उसको अमीर समझेंगे, या वो सिर्फ अमीरों के लिए है। ठीक है, जो अमीरी वाला ब्रांड है वो अलग रखें। जैसे मैंने आप लोग को फ़ोन्स की मिसाल दी ना, कि फ़ोन जो है वो 7 लाख का भी आता है और 20-25 हज़ार का भी आता है। तो इसी तरीके से गाड़ियों में, बाइक में, ट्रांसपोर्ट में, हर चीज़ में ऐसा होना चाहिए। तो ये एक हल है महंगाई ख़त्म करने का, महंगाई रोकने का। महंगाई ख़त्म तो नहीं होगी, ये तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी, ख़त्म तो उसी सेंस में होगी जब हर इंसान कमाएगा और अपने जो खर्चे हैं वो खुद अफोर्ड कर सकता है। लेकिन घर के मर्द को अपनी कमाई की आदत नहीं दिलवानी। अगर कोई आपसे कमिटमेंट करता है कि मोहतरमा आप हमसे शादी करो और अपना मेरा खर्चा उठाओ, चलो मेरा नहीं उठाओ, अपना खुद उठा लो, बच्चों का उठा लो, उसको कहना है कि सॉरी मिस्टर, सॉरी मोहतरम, हम ऐसे सिंगल ही ठीक है। आपने ऐसा कहना है बग़ैर शर्माए अपने हक के लिए बात करना कोई शर्म की बात नहीं होती। ये गंदी बातें करना ये शर्म की बात होती है। ये गंदी बातों को बंद करो, जो तुम लोग आपस में रिलेशनशिप में करते हो वो गलत है, लेकिन अपने हक के लिए बात करना कोई गंदी बात नहीं होती, कोई शर्म की बात नहीं होती है। तो खैर, मेरा आप सबसे ये मैसेज है, ये पैगाम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मार्केट में ये जो गैप है, जो मुसीबत का गैप है, ये फिल हो सके।
आपकी दिल की धड़कन सैर वफा।